फ्रेंड्स, मेरा नाम सलीम है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं प्रोफेशनल कैब ड्राइवर था। उसके बाद ट्रैवल्स का बिजनेस करते करते पार्ट टाइम में इस बिजनेस को देखा। उसके बाद बिजनेस शुरू करा। आज मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक बदली है और ये बदलने के लिए हम क्या करें हैं, तो मैं क्या करा हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, वही बात मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। यस, पीपीटी आया है तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से फोर्थ जो दिख रहे हैं वो मैं हूँ। जब शमशाबाद एयरपोर्ट में गाड़ी चलाता था तो वहाँ पे मेरू कैब के जो ओनर्स ने एक एड्स के लिए वो फोटो निकाले थे। तो 02 बोल तो जीरो से नहीं, सर -0 से मैं यहाँ पे DOCD बनाऊँ। तो कैसे बनाऊँ उसके बारे में बताऊँगा। तो मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब इस बिजनेस में आया था बहुत परेशान था। मैं परेशान बोल तो नॉर्मल परेशान नहीं, एक्चुअली मैं सुसाइड करने के लिए सोच लिया था। तो कम्प्लीटली कोई होप नहीं दिख रहा था। वो मैं बाद में टॉपिक में बताऊंगा कैसे करा हूँ। मगर हम आने के बाद जो ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मगर उसके बाद आने के बाद हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को पहले बहुत सारा नॉलेज था ट्रैवल्स के बिजनेस में। जब गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही तो कितने मिनट में कहाँ पे पहुंचती है, कितना अमाउंट होता है, पूरा बहुत सारा नॉलेज था। मगर वेस्टेज के कोई नॉलेज नहीं था मेरे पास। तो सोचा मैं अगर मैं मेरा नॉलेज अगर इस्तेमाल करूंगा तो 24 लाख तो खर्चा हो चुका है, राइट। तो अभी उसको करना नहीं है खर्चा, राइट। मेरे नॉलेज को इस्तेमाल करके मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहा हूँ, खर्चा। तो उसके बाद मैं उस दिन से जीरो हो चुका हूँ। जब गोग्राउंड में अटेंड करा था, गोग्राउंड अटेंड करने के बाद हमारे ग्रेट अपलाइन भी एक बार पहली बार विनिंग टीम पता नहीं था। पहली बार जब शुरू करा 8-10 दिन के बाद तो विनिंग टीम एक सिस्टम होता है, पता नहीं था। हमारे अपलाइन चरण सर एक बार प्लान के लिए बुलाया था। उन्होंने आके उस दिन बोले आपको ये CD सुनना है बोल के 5-6 CD मेरे को देखे गए। फायर और सोचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ऐसे CD देखे गए। और वो CD सुनते सुनते उसमें 10 कोर स्टेप्स, तो उसमें जो बोल रहे हैं वही काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, मगर कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ। तो पहले मैं अपना पेनफुल ड्रीम तो है ही है, राइट। तो मेरा पेनफुल ड्रीम निकालने के बाद यहाँ पे हमको एक ही बात बोलते हैं, मैं पहले दिन से जीरो हो चुका हूँ। मेरा माइंड को बाहर रख दिया हूँ। आज भी लोग अपना माइंड इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं, ड्रीम लिखने के लिए बोलते हैं क्यों हमारे दिमाग में याद नहीं रहता क्या। मैं पहले दिन से ड्रीम लिख के रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टेम्पो मेंटालिटी, वो टेम्पो मेंटालिटी का भी फोटो निकाल के रखा। हर दिन मेरे को इस तरीके से काम करना है। और मेरे सारे ड्रीम्स लिख के पहले दिन से बीरो अलमारी के ऊपर, राइट। और मैं जब ड्रीम लिखा तो कितना बड़ा ड्रीम होगा उतना जल्दी सक्सेस होगा। अगर आप वैगनर लेना है तो बिजनेस छोड़ दो बोल के बोले थे 10 कोर स्टेप में। उसलिए बड़ी गाड़ी लिखा, 2 लाख की 2 करोड़ का घर, 1 करोड़ की गाड़ी लिखने के बाद अब होता है जब हमारे घर में कोई आते हैं तो हमारे घर का माहौल देखते हैं, वो एक ही एक रूम है, उस वही बेडरूम, वही हॉल, वही है। वैसा था मेरा घर। आप देखे कुछ वीडियोस में बनाया था। दीवार पे जब लगाया तो जब हमारे घर में लोग आते थे वो ड्रीम को देख के हंसते थे। हमारे वाइफ बोले, मैं जब ड्रीम निकाला एक सामने दीवार के ऊपर लगाया और अलमारी के ऊपर लगाने गए तो हमारे वाइफ ऐसा आगे आड़े, यहाँ पे मत लगाओ, मेरे सहेलियां देखते। बेडरूम में तो कोई देखता नहीं सामने। तो मैं उनको बनाया, करा, फिर लगाया। पहले दिन से पेनफुल ड्रीम लिखा और ड्रीम बुक भी बनाया। आज कितने लोग ड्रीम बुक बना के लाए यहाँ पे? इतने सारे DOCD जाने वाले। आप अभी भी कोई ये नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो ड्रीम बुक भी मैं बना के लाया। वहाँ पे फाइनल हुआ नहीं, अलग बात है, मगर वो ड्रीम बुक की वजह से आज रियली बहुत बड़ा मेरे अंदर बदलाव आया। ये ड्रीम बुक था, मैं बना के लाया उस टाइम पे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जो दीवार पे लगाया हूँ, जो जैसे उड़ते हैं, तो फिर यहाँ पे अलमारी के ऊपर भी लगाया हूँ। तो उसके साथ क्लैरिटी से भी, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 लाख का चेक के ऊपर HDFC का अकाउंट था, उसमें 4 लाख रुपए लगाया, सिग्नल्स भी लगाया, फिर वहाँ पे लगा दिया। गाड़ी पूरा डेट के साथ, पूरा मैं जो CD में बोले हैं 10 कोर स्टेप में, उसी तरीके से
और ड्रीम को मैं लगाया हूँ। लगाने के बाद हर दिन सुबह उठते ही शाम में जब भी जाते हैं तो मैं ड्रीम को देखता था, क्योंकि मेरा हालत इतना खराब था उस टाइम पे। तो बहुत सारे शुरुआत जब करा था तो बहुत सारे नेगेटिव मिले, कोई भी मेरे साथ नहीं आए बिजनेस शुरुआत करने के लिए। नहीं आए तो नहीं आए, ऊपर से आप भी मत करो बोल के मेरा कितना सिचुएशन था। तो मैं ड्रीम को ड्रीम लिखा, लिखने के बाद इनोसेंस बन गया, क्योंकि मेरे को पता है मेरे जो दिमाग को यूज़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इनोसेंस बनने के बाद किस तरीके से मैं काम करा आप देख सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इनोसेंस बनने के लिए शर्म आती है, राइट। मेरे तो कभी शर्म नहीं आती है। मैं कल भी हमारे गांव को ईद में गया, ईद में जाने के बाद हमारे घर के बाजू वाले को शुरखुरमा देने गया, तो बोले क्या कर रहे तुम, कैसा कर रहे। मैं ऑलरेडी पहले प्लान बताया तो उनको समझ में नहीं आया क्या कर रहे। बोलते ही घर के पास गाड़ी थी, जल्दी डिक्की उठाया, कार्टन ले लिया, सर हाथ में रख लिया, बुक ले गया कि बिठा के प्लान बोल दिया, ज्वाइन करा दिया। मैं ईद देखता हूँ ना, कुछ भी नहीं देखता हूँ, जो क्या करते हैं बोल तो शुरुआत कर देता हूँ। इनोसेंस, राइट। तो इनोसेंस मतलब देखिए, मैं पहले गोकरण में जब आया था, पहले दिन से गोकरण में आने बाद जीरो हो गया। कल सर ने चिट्ठी पे लिखा है प्रॉब्लम्स लिखा के जो फाड़ के फेंकने लगे हैं ना, उसी दिन मैं कंप्लीटली जीरो बन गया, कंप्लीटली फ्रेश। इतना वजन स्टोरी लेके आया था, वहाँ पे जीरो बन गया। और पहले दिन से भाली साहब आए थे, उनको सेल्फी लेने का मौका नहीं हुआ तो मैं रनिंग में सेल्फी लिया उनको भागते भागते, राइट। तो इनोसेंस बनना चाहिए हमको, मैं बन चुका हूँ, मेरा सक्सेस का सीक्रेट बता रहा हूँ। उसके बाद अब काम करना है, इनोसेंस तो बनना है, तो क्या करना है। मैं क्या करता था, ये महीने में अगर मैं 5% में हूँ तो नेक्स्ट 8% जाना है, या 10% जाना है, 11% जाना है, या डायरेक्ट टोरंटो गोल्ड जाना है, सिल्वर। पहले ये महीने में कहाँ से कहाँ पहुँचना है, कितना काम करना है, वो मैं सेट कर लेता हूँ, राइट। करने के बाद ये महीने में और मैं प्लान करता हूँ कहाँ पे कितना काम करना है, कौन से मतलब कहाँ पे काम, ये मंथ का शेड्यूल बनाता हूँ। अगर 31 आ रहा है तो उसी दिन मेरा शेड्यूल बनाता हूँ, नेक्स्ट 1 मंथ का शेड्यूल बिजी कर देता हूँ, नेक्स्ट डे का नहीं। 31 आ रहा है तो नेक्स्ट 1 मंथ का शेड्यूल मैं पेपर पे प्रिंट निकाल के रख लिया हूँ। अभी ये मंथ, ये हफ्ते में यहाँ जाना है, ये डे में यहाँ जाना है, पूरा लिख के रखता हूँ। अगर कभी एक दिन प्लान फेल हो गया, उस दिन सोचता हूँ चलो आज टाइम मिल गया। तो ऐसे मैं प्लान करता हूँ, महीने का पूरा शेड्यूल बिजी रखता हूँ, और एक दिन एक प्लान नहीं, 2-3 ऐसे करके रख लेता हूँ। और इसके बाद मैसिव एक्शन, तो प्लान तो बना लिए हम, शेड्यूल तो बना के क्या घर में बैठेंगे तो सक्सेस आएगी। या प्लान जब करता हूँ तो मैं या पीछे कर रहा हूँ, देखो ये भी एक, हाँ अच्छा, हाँ थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। हाँ अभी मैं यहाँ पे, हाँ मैसिव एक्शन करना चाहिए। मैसिव एक्शन कहाँ पे, घर में सो के पलंग पे मैसिव एक्शन करेंगे तो चलेगा? कहाँ पे करना है, प्लान्स करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कल सुबह प्लान है तो सुबह उठ के ब्रश करके पानी नहा के फोन करते हैं कोई डाउनलाइन को, चलो अब क्या आए प्लान को, वो बोलेगा नहीं आज बिजी हूँ, चलो आज आराम से फिर बेड पे सो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, मैसिव एक्शन, मोर प्लान्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं आराम के रेस्ट के लिए सोचते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करते हैं। ये फोटो में DUCD के बाद है, ये मेरी फोटो DUCD बनने के बाद। ये मेरा क्लासमेट है, वो 4 साल के बाद बोलने के बाद वो ठीक है फिर भी बुलाया, उसको मैं बताया। मेरे को ये भी कॉन्फिडेंस था ये DUCD बनेगा नहीं बनेगा, मेरे को उतना भरोसा नहीं था, मगर मैं एक ही सोचा इसी के नीचे कोई बड़ा लेक मिलेगा, इसी के नीचे डेप्थ में कोई मिलेगा। और मैं गया, घर में बैठा, प्लान बताया, सोप करा, उसका लिस्ट निकाला। मैं बोला आपके नीचे कौन है, चलो कल ही प्लान करते हैं। तो वो स्कूल के कॉलेज का बस ड्राइवर था, मेरा दोस्त ही क्लासमेट था, मगर उसके नीचे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो गया। कॉलेज का प्रिंसिपल ज्वाइन हो गया, मतलब डेप्थ ड्राइव, मतलब हम जो करते हैं ना वो। तो उसके बाद मैक्सिमम मोर प्लान्स करते करते, तो यहाँ देखिए, मैं लोग क्या होता है घर के बाजू में 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में कोई प्लान है तो उसके लिए सोचते हैं अभी ये धूप में जाना है क्या, बारिश में जाना है क्या, इतना पेट्रोल होगा। मगर आप ये देख रहे हैं निजामाबाद हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर के ऊपर रहता है। बंदा जस्ट यूट्यूब में देख के फोन करा कैसा है क्या है, तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ बोल के इमीडिएटली चले गया। और उसके बाद मैं उसके पास डेप्थ में प्लान्स करा, ये भी निजामाबाद का ही है। तो वो एक फंक्शनल में था, वो स्टैंड पे बोर्ड लगा के मैं इनको प्लान बताया। मैं मैक्सिमम बहुत सारे प्लान्स करता हूँ, मैं कुछ थोड़े बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे एक सोचते हैं मैं इनोसेंस
इसका एक भी एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। ये मीटिंग तो बेंगलुरु में हुई थी। एक्सपी भारी सर का एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम का एक ऐसी मीटिंग पोस्ट ग्रुप में देखा। 2 दिन पहले एक बंदा यूट्यूब से फ़ोन करा, मैं आपका बिजनेस समझाऊँ करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है भैया, परसों को संडे मीटिंग है, मैं आ रहा हूँ बेंगलुरु, फिर मैं वहाँ पे मिलते हैं, आपको शुरुआत कर ज्वाइन तो करा दिया ऑनलाइन। करने के बाद फिर मैं बेंगलुरु की मीटिंग को गया। तो बेंगलुरु मीटिंग जाने के लिए 2 दिन पहले प्लान था, तो मैं ट्रेन की टिकट बुक करा। ये बंदा जो यूट्यूब में देख के फ़ोन करा था, तो इसके वजह से भी मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये मीटिंग में जाने के बाद बहुत सारा सीखा मैं। तो इनके लिए गया, तो 2 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक करा मैं। तो ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं थी, सैटरडे हैदराबाद से बेंगलुरु जाने की ट्रेन। मैं सोचा टीटी को 200 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं जगह दे देंगे। जब ट्रेन में चढ़ा तो जगह ठहरने के लिए भी नहीं है, और टीटी बोल रहा तुम इसमें क्यों है, जनरल में जाओ नहीं तो उतर जाओ, ऐसा बोल रहा था। तो मैं क्या करा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैग, ये चादर, ये जहाँ पे डोर एक तरफ का बंद होता है ट्रेन में। रात के 12 बजे तक ट्रेन में ठहरा, उसके बाद वहाँ जाके आधा नीचे बिछा के आधा ऊपर उठ के सो के गया। तो ये डायमंड लेवल पे था, मेरी इनकम लगभग 70-80 हज़ार थी उस टाइम पे, डायमंड लेवल पे। मैं एक ही फोकस है, कौन क्या समझेगा, मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मेरा एक ही दिख रहा है कि यूट्यूब में जो बंदा वहाँ पर उसको DUCD बनाना है। मेरा फोकस वो है। प्रोसेस में खाया पिया, मेरे हालत खराब हो गई थी, मगर फिर भी मैं कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पीछे पेनफुल ड्रीम जो बड़ा है, बर्निंग डिजायर। तो यहाँ पे देखिए, ये अग्री का, ये तो कर्नूल हैदराबाद से 200 उल्टा डायरेक्शन में। तो वो अग्री के लिए यूट्यूब में देख के फ़ोन करा, तो मैं इमीडिएटली चले गया उनके पास, डेमो करा, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, वहाँ से बिजनेस बिल्ड हुआ। तो मैं इसलिए ये फोटो बता रहा हूँ कि हम कहीं से भी अगर लोग करने के लिए तैयार है, मैं चले जाता हूँ। वो करीब है, दूर है, गाड़ी पे जा रहा हूँ, कार पे जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, मतलब मैं इमीडिएटली जाता हूँ, क्योंकि वहीं से कोई ना कोई लीडर मेरे को मिल जाएगा। ऐसा मिला है आज का जो सक्सेस का सीक्रेट है, तो वैसे डेथ में जाने के बाद ही मिला है। प्लान तो बताता हूँ, मगर उसके बाद उनके साथ क्या करता हूँ, मैं होम मीटिंग, जल्दी से जल्दी होम मीटिंग करता हूँ। होम मीटिंग का रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको आपके सामने है। ये यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको श्रीनिवास जी, ये DUCD 5,40,000 की चेक है, जो बॉडी पॉलिश का स्मेल देख रहे हैं। उनको मैं फोन में बताया, प्लान फोन में समझाया, तो 6 महीने वो मेरा फोन मेरे को मना करे, ऊपर से मेरे को बिजनेस करने के लिए मना करे। अरे तुम भी मत करो, कोई पुलिस वाले अंदर डालेंगे तुम्हारे को, वो होगा ये होगा, इतना डराते थे। मैं फुल CD सुन के फोन करता था, उल्टा मेरी हवा निकाल देते थे। 6 महीने ऐसा करने के बाद उनको मैं घर पे जाके, वाइफ एंड हस्बैंड को बात करके घर पे जाके और प्लान बता के आसपास के 4-5 लोगों को बुला के फिर उनके पास डेमो करा, प्लान करा, प्रोडक्ट लेके गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओनली बैग लेके जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं ले जाते हैं। डेमो करने के लिए शर्म आती है, राइट। डेमो कंपलसरी है, आप कोई ना कोई 2 प्रोडक्ट, क्योंकि हमको वहाँ पे आसान होता है। तो इसके साथ जैसे मैं उनके घर में होम मीटिंग कराऊं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन मीटिंग करता हूँ। अभी यहाँ ओपन मीटिंग के पास एक क्वेश्चन आता है, हम मैसिव एक्शन ये गजवेल की टीम पे गए थे, एग्री में भी करे थे हम एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे काम नहीं करते, हम एग्री पे भी करते हैं, नैनो एनर्जाइजर पे करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट में करते हैं, वे ओरल केयर पे करते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। परसों मैं BMW प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, जो हैदराबाद में ब्रांच में हुआ है, नया शुरू करे BMW। तो लेडीज का है, तो सबको लगता है ये लेडीज का है, हमारे को क्या जरूरत है। मैं सोचा पहले मैं जाऊंगा, अगर वो अच्छा लगा तो मैं टीम को प्रमोट करूंगा। मैं जाने के बाद लोग आके, सर BMW तुम आए हो तो हम, मेरे को जरूरत है, मेरे के लिए, मेरी टीम के लिए जरूरत है। जब वो अटेंड करने के बाद इतना माइंड ब्लोइंग नॉलेज है, तो इमीडिएटली हॉल बुक कर दिया। जब का जब भी बुक करके 229 को हम हॉल बुक कर दिए ऑलरेडी 200 लोगों की। तो हर मीटिंग में जाना जरूरी है, हर प्रोडक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है। तो मैं प्रोडक्ट लेके जाता हूँ कंपलसरी, कहाँ पे भी खाली हाथ जाता ही नहीं। मैं आप यहाँ पूना आया हूँ तो मेरी गाड़ी में प्रोडक्ट रख के आया हूँ, अगर इसके बाद कोई प्लान हुआ तो प्रोडक्ट बताने के रहना चाहिए। हर बार मेरे साथ प्रोडक्ट रहते हैं, प्रोडक्ट लेके जाना जरूरी होता है। अगर हम विदाउट, आप देख सकते हैं जब शुरुआत में रहे, क्योंकि कल अपने को अनूप सर बोले जो चिपकली होती है ना, मैं चिपकली को पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं एक दिन DUCD बनूंगा, इसलिए मैं फोटो निकाल के रखा हूँ पहले दिन से। 2 व्हीलर पे जा रहा हूँ, मैं एक दिन DUCD बनूंगा, ये फोटो एक दिन बताऊंगा। मैं पहले दिन से चिपकली को बोल बोल के दिमाग में घुसा दिया हूँ।
तो इसलिए फोटो रखा हूँ। बहुत सारे लोग अरे मैं फोटो नहीं निकाल रहा हूँ, आप डिसाइड हो जाइए। मैं आने वाले 2 साल में DUCD बनूंगा, आज मैं गोकर्ण अटेंड कर रहा हूँ पूना की, निकाल के रख लीजिए आप, तो 100% आप होंगे। तो हमारे अंदर हमको कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो ये प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, टूल्स का बैग है, प्रोडक्ट भी है। कितने बारिश में प्रोडक्ट भीग जाते थे, वो भीगने के बाद प्रोडक्ट घर में रखते, फिर नए प्रोडक्ट लेते थे। टूल्स भीग जाते थे, हम भी भीग जाते थे, हम तो भीगते थे, सूखते थे। तो कई प्लान में गए तो दूर मोर ओपन मीटिंग्स। ओपन मीटिंग हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अरे हमारे अपलाइन उनका तो चेक बड़ा हो गया, उन्होंने कोई मीटिंग लगा रहे ही नहीं। सबके साथ ऐसी होता है ना, स्टोरी बना लेते हैं ना। तो हम लीडर हैं, अपलाइन बिजनेस में शुरू करा दिए, सबसे दुनिया का बहुत बड़ा काम कर दिए। काम हमको करना है, ओपन मीटिंग हमको शुरुआत करना है। छोटे छोटे लेवल पे हम जब शुरू करे थे, हमारे पास कोई बड़ी टीम नहीं थी, 10 लोग 15 लोग से मीटिंग शुरू करते थे। आप देखिए आप ये कितने लोग हैं, गिने तो यहाँ पे 20-15-20 नहीं है। हम ओपन मीटिंग महीने की एक शुरू करते थे, मगर आज इसी गजवेल, ये गजवेल का है, इसी जगह कम से कम 600 से 700 लोग बैठ रहे हैं मीटिंग में। ये शुरुआत थी, मगर हम अपलाइन को देखते हैं, हमारा अपलाइन करेंगे, अपलाइन के लिए बहुत सारे टीम है, वो करेंगे, हमको करना है, हम लीडर है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। छोटे छोटी जगह से आप मीटिंग शुरू कर दीजिए। हम कहीं घर पे किसका रूम खाली होता है तो 8-10 लोगों से शुरू करते थे, बढ़ गए तो थोड़ा बड़ा, और बढ़ गए तो बड़ा बड़ा, ऐसा करते 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 हम आज इतना बड़ा माहौल ठहरा है। तो पहले दिन से हम ये मैसिव एक्शन करते थे, और हम कमिटमेंट कहाँ पे खाए कहाँ पे सोए कोई पता नहीं होता था। हम देखिए जंगल में जाके कहीं खाना खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं। अब ये 3 दिन का ट्रिप था, हम अग्री पे चले गए थे। पहले दिन हम बॉक्स लेके गए, तो प्लान बताते 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 दोपहर का खाना खाए नहीं। रात में 9:30 बजे जब वहाँ होटल में लिए थे, वहाँ जाके टिफिन ओपन करे तो दाल थी, दाल में से स्मेल आ रहा था। खाने के लिए कुछ नहीं, अब जब बाहर मिलेगा भी नहीं, वो ऊपर ऊपर का हटा के फिर नीचे का खा लिए हम लोग। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहीं खा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग्स पूरे 100, 200, 300 किलोमीटर दूर पे हमारे जो मीटिंग्स होते हैं, हम कभी कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र गया था मैं ऐसी मीटिंग के लिए, रात हो गई। अभी दूसरे दिन 4 मीटिंग्स है, तो ये रोड नहीं दिख रहा है, ये स्लैब है, घर के ऊपर जो छत है, रेलिंग भी नहीं है, लोटे तो नीचे गिर जाते हैं। तो वो घर पे चढ़ने के लिए स्टेप भी नहीं है, वो दीवार जो तोड़ी है ना, वो दीवार पे से चढ़ के ऊपर आके सो गए, क्योंकि कस्टमर के घर में, हम उनके डाउनलाइन के घर में तो नहीं सो सकते हैं, ऊपर थोड़ी जगह मिल गई तो वहां पे हम सो गए। मतलब हम इस तरीके से काम करें, मैसिव एक्शन, इसलिए हम इतना जल्दी सक्सेस आया है, हम कभी देखे नहीं। फिर यहाँ पे कोई अपलाइन को बुला लेके नहीं लेके गया, मेरे को अपलाइन बता दिए बस, बहुत जबरदस्त रास्ता। उसके बाद मेरे को सिस्टम है, विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करते करते हम तो करें। इसके बाद हर मीटिंग में जाते हैं तो डायरी कंपलसरी लेके जाते हैं, सीखते हैं, जो भी पॉइंट बोले लिखते हैं, और घर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, और लेके जाके डायरी कोने में रख दिए, फिर नई डायरी रखे, ऐसा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिस्ट बना रहा था, एग्री का कोई ऐसी डिटेल्स में बना रहा था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट और जूम में कैसे हम करते थे। तो अब मेरा पुराना घर है, तो उसके बाद हम जूम में भी प्लान, जब कोरोना आया था तो जूम एक बार सर्वे के भारी सर बोले थे मीटिंग में, आप इमीडिएटली अपना जूम शुरू कर दीजिए। इमीडिएटली मैं 5,000 रुपीज 5,600 चेंज था, 500 का आईडी ले लिया, ले लेके फिर वो उसमें अननोट क्या है, ये पूरा कुछ भी पता नहीं था, शुरू कर दिया। ऐसे होता है प्लान। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ पता चला है, तो हम ऐसे रुके नहीं, आप अपने से काउंसलिंग करते करते हम आगे बढ़ते गए, मैसिवली करते करते चले गए। तो उसके बाद हम हर मीटिंग का फायदा लिए। तो सीएनटीज जो होते हैं, कंपनी के ट्रेनिंग्स होते हैं, उसके लिए भी मोर सीएनटी सीखते थे हम, टीम में भी सीएनटीज करते थे, जितना प्रोडक्ट है उतना, जितना समझ में है उतना बताते थे, राइट। तो उसके बाद हम मोर वीआईपी मीटिंग्स जो होते हैं वेस्टिज के भी, वो भी हम अटेंड कराते थे, क्योंकि कौन से लीडर कौन से मीटिंग कौन से उससे इम्पैक्ट होते पता नहीं। तो शुरुआत में मीटिंग कम होते थे, तो हम वेस्टिज के मीटिंग्स भी बहुत सारे प्रमोट करते थे हर मीटिंग को, क्योंकि जब बंदा मीटिंग के साथ मीटिंग आ रहा है तो वो बहुत सारा नॉलेज लेगा, तो उनको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2 महीने में 4 महीने में बुला रहे हैं, तो वो 2 महीने में फिर उसको आके कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हर किसी को हम पीएसी कराते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पीएसी कंपलसरी, यहाँ पे टूल्स बैग परफेक्टली तैयार करते थे। आप काम करने के लिए डुप्लीकेशन करते थे, हर जगह हमें ही नहीं जाते थे, हम सिखाते थे, बोर्ड पे भी लिख देते। इतना छोटा प्लान है, 5 मिनट बताना, बता दो, आप नहीं आता तो आप पढ़ो बस। वो पढ़ने के बाद हम क्लास करते थे, जबरदस्त बताया, और थोड़ा यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना है। सो ऐसा करते करते डुप्लीकेशन करते करते हम
आगे बढ़े हैं। तो और वीएलसी मीटिंग्स भी ज़रूरी है। वीएलसी मीटिंग भी हम अटेंड कर चुके हैं टीम में। आज रियली आज इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है, कहाँ से हमारे को ये क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों को मीटिंग्स में कनेक्ट करते गए हर मीटिंग्स के अंदर। और इतना बड़ा यहाँ पे ग्रोथ है, इसका एक ही एक रीज़न है, एफआरयू एंड गोक्राउन। एफआरयू को लास्ट गोक्राउन यहाँ पे हुआ था। मैं पूना हैदराबाद से हम बस लेके आए यहाँ पे 40 लोग हैदराबाद से। आपको यहाँ पे सेबेस्टियन सर भी है, हमको पता है। यहीं पे बस लेके आए थे हम लोग पूना से यहाँ पे, और एफआरयू के लिए सूरत चले गए बस लेके। वो पुरानी बस मिली थी हमको, एक एक के पैर इतने इतने मोटे हो गए थे, हमारे एफआरयू में बैठते पूरे पैर उतर गए। बोले एक दिन में हमको 1 लाख भी लगाए थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमको यहाँ तक लेके आए। आने से पहले ज़बरदस्ती तो लाना पड़ा, 1 घंटे के बाद पूरे बदल गए। तो हम मैक्सिमम प्रमोट करते थे बड़े फंक्शंस। हम समझे थे अरे गोक्राउन हैदराबाद में भी हुआ, अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है, ऐसा दिमाग में आया था। मगर अभी समझ में आया कितना भी होगा हमको है, जितने मीटिंग होते सबको हम अटेंड करना चाहिए। तो हम बहुत मिस कर रहे, नहीं तो और 50 लीडर को लेके आते थे। ये भी होती है हमारे साथ। मगर आप अगर समझते हैं यहाँ पे पुणे में गोकरण हुई, तो फिर अब दिल्ली में हो रही तो क्यों जाना है? नहीं, 100% जाना है। वहाँ के लीडर्स अलग होते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग होता है। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। तो हम एफआईयू प्रमोशन ऐसे ही करते थे। 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने, जैसे अनाउंस हो गया तो मीटिंग में एक ही बोलते थे, अनाउंस हो गया टिकट कम बढ़ेंगे, ट्रेन के टिकट खत्म हो जाएंगे, जल्दी जल्दी करो करो। तो मैसिव एक्शन करते थे, करके हम लोगों को लाते थे जो हम टारगेट लेते थे। लास्ट में ऐसा भी होता था, जिसको हम लिस्ट बना के ट्रेन टिकट बुक करते थे वो पैसा देता था मगर वो नहीं आता था। जो नहीं, एक बंदा लास्ट में तैयार होता, फिर उसको हम बिठा लेते, उसका नाम और जैसे टीटी आता है, सीट तो है, नाम अलग है, उसको बाथरूम में भिजा देते हैं। वो जाने के बाद फिर बुलाते बिठाते, ऐसे हम नीचे सो के आते थे। मैसिवली प्रमोट करते थे मीटिंग को। अगर हम मीटिंग एफआरयू गोकर्ण आ रहे तो हमको ऐसा लगता है बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, तो हम इस तरीके से हम प्रमोट करते थे। लोगों को 2-3-4 लोगों को लेके आते थे दिल्ली तक, और आके वही रूम बुक करते थे। वो फोटो में इतना अच्छा दिखता है, वो गली में जाके देखे तो इतना छोटा रहता है, और उसमें इतने मोटे मोटे खटमल होते थे। हम खटमलों को नहीं देखे, हम डीसीडी को देखे। अब कल भी ऐसे हुआ हमारे साथ। हम आए सडनली, आने के बाद रूम नहीं मिला, 2 घंटे ढूंढे ढूंढे ढूंढे, कहीं ना कहीं एक शेक मिल गया, चलो एक रात के लिए सो जाओ, फिर सुबह देख लेंगे। फिर सुबह दूसरी होटल मिल गया। तो हम कभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे नहीं जाते हैं। अप्लाई कर रहे हैं, करने दो, अप्लाई करने दो, नहीं। तो हमारे हैदराबाद में इंद्रवीर सर, चरण सर जब मीटिंग शुरू करते थे, हम बोले मैं 2 बार लोगों काउंसलिंग के लिए घर जाते हैं, मैं काउंसलिंग के लिए नहीं गया। सर मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्यों? मैं आ रहा हूँ सर, अब मिलना है। सर आप आराम कीजिए, हमारे को दे दीजिए मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको अरेंज करेंगे। आप बहुत कर लिया, अब कर दिया। हम उस तरीके से लेके हम मीटिंगों में आगे करते करते रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दिए ना जाते हैं, लेना पड़ेगा। तो अगर हमारे ड्रीम से हमको आगे बढ़ना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हर कुछ चीज़ हेल्पलाइन नहीं करेंगे, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा छोटे छोटे चीज़ों के लिए। हमको हर मीटिंग में, मेरे को आज तक पता है जब से मैं आया हूँ वेस्टिज में, आज तक कोई एक ओपन मीटिंग ऐसा नहीं है मैं लेट हुआ है। टाइम से 10 मिनट पहले मैं रहता हूँ, और मीटिंग होने के बाद जाता हूँ मैं। और कोई ऐसी मीटिंग में, फेस्टिवल रहने दो, बुखार रहने दो, कोई इंतकाल होने दो, मैं 2 साल तो कोई फंक्शन अटेंड नहीं करा। मतलब फंक्शन मतलब दावत होती है ना, शादी होती है, बर्थडे होता है, या कोई भी अटेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। वो मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। तो 2 साल तो मैं कंसिस्टेंसी अपने मीटिंग्स पे फोकस कर रहा हूँ। बस यही दुनिया, तो इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लोग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बहुत जरूरी है। आपको कोई नहीं देंगे तो और क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम। ये एक्चुअली पीपीटी मैं ही बनाया हूँ, क्योंकि मैं 7th क्लास ही पढ़ा हूँ, कुछ वर्ड समझ में नहीं आते। ऐसे बना लिया, पॉइंट स्टेज पे आने वाले याद नहीं रहते। तो मोमेंटम मेंटेन करने की जरूरत है। कौन करेंगे मोमेंटम? हम करेंगे। हम सोचते हैं इतनी बड़ी टीम में कोई ना कोई भी नहीं करेंगे। जब आप निकल के, आप प्लान करके ग्रुप में डालते हैं, आपका चेक बढ़ रहा है, आपका टीम में ग्रोथ हो रहा है, तो नीचे आग लगेगी। हम क्या करते हैं? हम घर में सो जाते हैं, हम टीम में मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहले हमको निकलना पड़ेगा, राइट?
तो मोमेंटम कैसे होगा, हम जब निकलेंगे, हम जब हटेंगे जगह से तो मोमेंटम शुरू होगा। यहाँ पे एक फोटो लगे आप देख सकते हैं। तो मोमेंटम की बहुत जरूरत होती है। तो ये सारे भी खाली हैं, जब ये इसको टच करता है तो सब कुछ हिलना शुरू हो जाते हैं। जब हम निकल के प्लान कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे से मोमेंटम शुरू होता है। तो मोमेंटम को मेंटेन करना है, क्रिएट भी करना है। हम देखिए यहाँ पे गोकरण जाते थे, FRU जाते थे, कोई भी मीटिंग जाते थे, फोटो निकालते थे, ग्रुप में डाल देते थे। लोगों को लगता है अरे हम भी मिस कर रहे हैं, जो नया है उनको भी लगता है हम भी जाना था। मगर बहुत सारे लोग काम तो करते हैं मगर दिखाते नहीं। जब आप दिखाते नहीं तो फिर डाउनलाइन को लगता है कुछ हो रहा है नहीं है। कुछ लोग एक्साइटमेंट में ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, उसमें 100 लोगों को क्रिएट करते हैं, फोटो डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, फिर 1 महीने तक कुछ भी नहीं डालेंगे। सबको लगता है खत्म हो गया। फिर 1 महीने बाद उठेगा, फिर डालते जाएगा, फिर 1 महीने बाद ऐसे करेगा। वो ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, राइट। तो वही होता है, जब याद आता है तो जब उनको जोर जोर से भागते हैं, जब कुछ भी थोड़ा ये होता है तो फिर 1 महीने तक दिखते नहीं। उसके बाद डेप्थ ड्राइव। डेप्थ ड्राइव से आज जितना बिजनेस है मेरा डेप्थ ड्राइव से ही ठहरा है। डेप्थ ड्राइव तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हैदराबाद से 135 किलोमीटर होता है पिटलम। वहां से एक बंदा यूट्यूब में देख के मेरे को अग्री के बारे में फोन करा। मेरे पास 20 एकड़ की लैंड है, क्या आपके प्रोडक्ट अग्री सही काम करते हैं क्या? काम करते बात की बात 20 एकड़ लैंड मेरे दिमाग में बैठ गया। अगर ये सही इसको समझा दिए तो काम खत्म। और मैं बोला ठीक है 100% काम करेंगे, कल मैं आऊंगा। कितने बजे? सुबह 7 बजे आ जाओ। ठीक है आ जाऊंगा। 7 बजे 135 किलोमीटर 3 घंटे का रास्ता है। 3 बजे उठा, 4 बजे तक रेडी हो गया। बताने के बाद फिर उनके नीचे बोला आप वो अग्री कस्टमर है, वो बिजनेस नहीं करेगा बोल के बोला ऑलरेडी। मैं क्या करूँ, आपको 4-5 लोगों को बुलाओ, मैं उनको बताऊंगा आपका खेत का प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। रिजल्ट तो देख लिया आप। फिर 4-5 लोगों को बुलाया। वहां से डॉक्टर मुश्ताक साहब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो मिले। फिर उनसे बात करा। फिर 15 दिन के बाद उनसे बोला डॉक्टर मुश्ताक साहब एक प्लान करेंगे, 4-5 लोगों को बुलाओ, मैं आपके लिए काम करूंगा। फिर मुश्ताक साहब के नीचे अकरम जी मिले। अकरम जी से यही काम करा। उसके नीचे मिर्जा मिले। फिर उनके नीचे काम करा। उनके नीचे श्रीकांत मिले। श्रीकांत जो कोरोना के टाइम पे जॉब चले गया, 25,000 की तनख्वाह थी, घर में गाँव में जाके खेती कर रहा था। जब वो बंदा एक्टिव मिला, जब उसके नीचे काम करा तो वो स्टार डायरेक्टर है, नेक्स्ट मंथ कार ले रहे हैं, अभी वो पिटलम में स्टोर भी लिया है। उसकी इनकम 25,000 थी, डबल हो गई इनकी इनकम। वो बोल रहे हैं साहब 1 साल में मेरी सैलरी डबल हो गई मेरी। मतलब कोरोना में जॉब चले गया था, मैं बंद नहीं कराया, चले गया था। बहुत लोग समझते बंद कराते, वो बहुत बड़ी गलती होती है। तो वो भी हम देख चुके हैं, लोग जॉब ऐसा करने के बाद तो इसलिए किसी को जॉब छोड़ने की बात करते हैं तो हमको पता नहीं, अपलाइन से पूछना है। तो डेप्थ ड्राइव में जितने भी लेग्स मेरे हैं वो डेप्थ ड्राइव में स्ट्रांग हो चुके हैं, राइट। तो डेप्थ ड्राइव बहुत बहुत जरूरी है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं उसके बाद टूल्स प्रमोशन। ये टूल्स प्रमोशन लोगों को लगता है ये खर्चा है, वही इन्वेस्टमेंट। ये लास्ट टाइम के हम जो मंगवाए थे हम टूल्स, ऐसे बहुत सारे मंगाते हैं। तो कुछ फोटो डाला हूं मैं। तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया को भी इस तरीके से इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के लिए सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ। तो व्हाट्सएप में कभी हम वही मैसेज नहीं डालना चाहिए। और स्टेटस भी लगाते तो 1-2 फोटो लगाना चाहिए। स्टेटस में 10-15 ट्रेन का डब्बा जैसा लगा देते हैं, वो 2-3 देखते हो, बाकी के कोई देखते ही नहीं। तो 2 या 3 फोटो लगाओ, पूरे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, राइट। ऐसे कोई चीज़ लगाना चाहिए। और व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक, मैं पहले दिन से हमारे गांव में मेरे को फेसबुक से जानते हैं। मतलब मैं इतना छोटा मीटिंग में हो तो फोटो निकाल के टुडे अटेंडिंग मीटिंग फलाना फेसबुक छोटा छोटा कुछ भी हम तो लाइव लगा देता था। जब मैं गांव पहुंचा तो अरे पूरा फेसबुक के राजा हो गए, क्या तो भी है, बैठो प्लान बताएं। तो इतना जबरदस्त फेसबुक का हम इस्तेमाल राइट यूज करना है, इसको गलत यूज नहीं करना है। फेसबुक में आते हैं आपको वो कास्ट वाले ऐसे बोले, वो मुस्लिम मारे, ये हिंदू मारे, उसको कुछ टच भी नहीं करना है। और अगर ऐसे लोग हो तो ब्लॉक कर दीजिए उनको। उसको लाइक भी करना नहीं, शेयर भी करना नहीं, क्योंकि आपके टीम में कोई ऐसे लोग होंगे वो हट हो जाएंगे। हम किसी का दिल दुखाने नहीं है यहाँ पे, हम अपना है बस, बाही का कोई देखना नहीं है। जो अच्छा लगा उसको डालते रहना। ऐसे भी 3-4 साल के बाद फेसबुक में फॉलो करते करते आके भी लोग ज्वाइन हुए, राइट। उसके बाद यूट्यूब को भी बहुत सारे लोग यूट्यूब से ही पहचानते हैं। एक्चुअली यूट्यूब करना मेरा मकसद नहीं था, किसी डाउनलाइन को वीडियो भेजना था, बड़ा था तो मैं यूट्यूब लिंक बना के भेजा।
ऐसे करते करते आज यूट्यूब में 18,000 लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मगर उसमें कभी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कभी बोला ही नहीं। और कोई वीडियो पे भी ये वीडियो जो भी जा रहे हैं उनको फ़ोन करना, मेरे को नहीं करना, ये भी बोलता हूँ मैं। तो क्योंकि लोगों को काम में आना चाहिए, अपनी टीम है ना, अपनी टीम के लिए हम कर रहे हैं। छोटे छोटे प्लान्स के वीडियो बनाना चाहिए, 5-10 मिनट के। हम यूट्यूब में कोई कर्नाटक से फ़ोन करें, मेरा वीडियो भेजूंगा, मैं किसी का भेजूंगा तो फिर उसके साथ क्या क्या किया जाएगा उसका नंबर रहेगा। तो अब आप सब लोग छोटे छोटे प्लान्स करके जो भी रिजल्ट के हम लोग डालते हैं वहाँ से भी मेरे को बिजनेस मिलता है। तो ये पूरे करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैसिवली हम ये काम करें। मैसिव मतलब हम 2 साल तक मैं कुछ देखा, रात देखा ना दिन देखा, कुछ नहीं देखा, बस मेरा फोकस है, मेरा इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। अपलाइन वो बोल रहे, डाउनलाइन ये बोल रहे, अपलाइन का भी अच्छा ही बोलेंगे, खराब का भी बोलेंगे नहीं। तो अपलाइन को फॉलो करते 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 आज यहाँ तक पहुँचे, विनिटिंग सिस्टम को करते हुए बस यही काम करते करते पहुँचे। आप भी इनोसेंस बन जाइए, आज कंप्लीटली फ्रेश हो जाइए। आज ही हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जैसा बोले वो तरीके से करेंगे तो 100% यहाँ पे हर कोई DUCD बन सकते हैं। शुरुआत में तो हैदराबाद में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी, मतलब आज देखने पूरी दुनिया में सक्सेस है। विस्टिज में इतने गाड़ियाँ आ रहे हैं, इतने लोग पीछे काम आगे जा रहे हैं। तो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सीरियसली आप पेनफुल ड्रीम निकाल के काम कीजिए, 100% आप सक्सेस होंगे। और मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा कैसे आप लोगों को एक होप मिल जाएगा। जब मैं कर सकता हूँ तो पूरी दुनिया में कोई भी कर सकते हैं। क्या थैंक यू, विश यू वेल।